नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूमेशन के बारे में, जो कि रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है कोल्ड सीजन में या विंटर सीजन में। तो ब्रूमेशन क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्यों रेप्टाइल्स ब्रूमेशन करते हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्रूमेशन होती क्या है। रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो रेप्टिलियंस होते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स के जो रेप्टिलियन स्पीसीज़ हैं, उनमें ब्रूमेशन हमें देखने को मिलती है। तो अब सवाल है कि ब्रूमेशन है क्या। देखिए, ये एक नाम है जो कि एक पीरियड को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे जो रेप्टाइल्स हैं वो डोरमेंसी में या स्लोड एक्टिविटी में चले जाते हैं। जैसे कि मैमल्स में हाइबरनेशन देखने को मिलती है। साइंस में आपने हाइबरनेशन के बारे में सुना होगा। क्या होता है, कुछ मैमल्स जो कि विंटर्स को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि उनका जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं और वो कहीं छुप के बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुंभकर्ण था ना। कुंभकर्ण की क्या खासियत थी कि वो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता रहता था। 6 महीने जागेगा, बतेरा खाएगा, 6 महीना सोया रहेगा। तो उस प्रकार से जब भी कोल्ड आता है, जब भी विंटर सीजन आता है और कुछ मैमल्स की बॉडी उसको नहीं झेल पाती है, तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप जाते हैं। उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। उसी प्रकार की चीज़ जो हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है, उसे हम ब्रूमेशन कहते हैं। तो वो जो कुछ समय के लिए छुप जाना है, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो कर देना है, उस पीरियड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोरमेंसी। यानी कि वो डोरमेंसी में चले गए। डोरमेंसी का मतलब ये हुआ कि वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन वो छुप गए हैं क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड है डोरमेंसी का, जो प्रोसेस है भाई, वो छिपे हैं। छिपने को हमने क्या बोल दिया, डोरमेंसी। मगर वो जो पीरियड है, जितने समय वो छिपे रहेंगे, उस पीरियड को हम या तो पीरियड ऑफ डोरमेंसी कहेंगे, और अलग अलग स्पीसीज़ के लिए हम उसको अलग अलग नाम लेंगे। जैसे मैमल्स के लिए हमने हाइबरनेशन कह दिया, तो हम रेप्टाइल्स के लिए इसको क्या कहेंगे, ब्रूमेशन कहेंगे। टिपिकली ये कब होता है, कोल्डर मंथ्स में, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कई ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनकी बॉडी उतनी अडेप्ट नहीं होती है कि वो इतनी ज़्यादा ठंड को सर्वाइव कर सकें। तो जान बचाने के लिए वो छिप जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, डोरमेंट हो जाते हैं। तो पीरियड ऑफ डोरमेंसी वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो मुख्यतः ये कब देखने को मिलती है, कोल्डर मंथ्स में हमें देखने को मिलती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इनके लिए जो खाना है वो काफ़ी स्केर्स हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। स्कार्स का मतलब होता है कम होना। तो जब खाना काफ़ी स्कार्स हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा कोल्डर मंथ्स में, ठंड के महीनों में, तब जो रेप्टाइल्स हैं वो पीरियड ऑफ डोरमेंसी में चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रूमेशन। अब ब्रूमेशन में होता क्या है, जैसे रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो वो अंडरग्राउंड बुरोज, जैसे चूहों के बिल होते हैं ना, उस प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं उनके भी अपने अपने बिल होते हैं। तो उन बिलों में, अंडरग्राउंड बुरोज में वो जाके छिप जाते हैं। या फिर जो रॉक होते हैं, रॉक्स होती हैं, उनके बीच में जाके वो छिप जाते हैं। वो उनके शेल्टर्ड एरियाज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको स्टेबल किया जा सकता है। वहाँ पे टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म होगा, तो वहाँ पे वो अपनी बॉडी को सुरक्षित रख पाएंगे, जीवित रख पाएंगे। इसलिए या तो अंडरग्राउंड बुरोज में चल जाते हैं या फिर रॉक्स में जाके छिप जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस पॉइंट पे जो मेटाबॉलिज्म है रेप्टाइल्स का, वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आप ध्यान में रखिए, कैट कट, कैट कट। तो यानी कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कट करना। तो जब अपने खाने को कट किया जाता है। एनाबॉलिज्म का होता है बनना। इन दोनों से मिलके बनता है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि चाहे वो एनाबॉलिज्म है चाहे वो कैटाबॉलिज्म है, टोटल मिलके क्या बना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इस समय काफ़ी स्लो हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होता है कि जो रेप्टाइल है वो कई हफ्ते या कई महीने बिना खाना खाए भी जिंदा रह सकता है। ये एक फ़ायदा है मेटाबॉलिज्म स्लो होने का कोल्डर मंथ्स में, ड्यूरिंग ब्रूमेशन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डोरमेंसी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो रेप्टाइल होता है कोल्डर मंथ्स में अपने आप को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। ब्यूरोज में छिप जाएंगे या रॉक्स में छिप जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वो किसी ऐसे शेल्टर्स को ढूंढते हैं जहाँ पे रिलेटिवली जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो, तो चाहे वो ब्यूरोज हों या फिर वो रॉक्स हों।
इस टाइम में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होगा कि कई हफ्ते या कई महीने वो बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। अभी जो पीरियड होता है इसमें जो बॉडी की एक्टिविटी है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उसके वजह से क्या होगा कि जो रेप्टाइल है वो अपनी एनर्जी को भी कंजर्व करके रखेगा, और क्योंकि उसकी एनर्जी कंजर्व है, उसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। रिसोर्सेज वैसे ही स्कार्स होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, तो इसलिए रेप्टाइल्स अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं ताकि जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो, काफ़ी मिनिमाइज हो जाए। अब हम कुछ स्पीसीज़ की बात करें, जैसे बॉक्स टर्टल्स हैं या पेंटेड टर्टल्स हैं, इनमें भी ब्रूमेशन होती है। तो ब्रूमेशन के समय पोन्ड्स या लेक्स में जो मड होता है उसके अंदर जाके ये छिप जाते हैं, बॉक्स टर्टल्स या पेंटेड टर्टल्स। बात अगर टर्टल्स की आई तो हमारे यहाँ पे उड़ीसा में गहीर मट्ठा एक जगह है जहाँ पे टर्टल्स की बहुत ज़्यादा नेस्टिंग होती है। यहाँ मुख्यतः ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं और यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए, इसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो बॉक्स टर्टल्स हैं या पेंटेड टर्टल्स हैं, ये पॉन्ड्स और लेक्स के बीच में जो मड होता है नीचे, उसके नीचे जाके ये छिप जाते हैं। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो अंडरग्राउंड जो केव्स होती हैं या बुरोज होते हैं वहाँ पे जाके छिप जाते हैं। लिजर्ड्स की बात करें तो या तो वो रॉक्स के नीचे छिप जाएंगी या फिर जो वेजिटेशंस होती हैं उसके बीच में जाके छिप जाएंगी, ताकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे बचा जा सके और ऐसी जगह ढूंढी जा सके अपने सर्वाइवल के लिए जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली स्टेबल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा रेप्टाइल जो है वो कहाँ पे शेल्टर लेता है, तो आपने ध्यान रखना है। बॉक्स टर्टल या जो पेंटेड टर्टल हैं वो पोन्स और लेक्स के बीच में जो मड है नीचे, जैसे नीचे में मड होगा, मड के नीचे अंदर जाके छिप जाएंगे। स्नेक्स जो हैं वो ज़्यादातर केव्स में या ब्यूरोज में छिपेंगे। लिजर्ड्स जो हैं वो रॉक्स में या विद इन वेजिटेबल्स जाके छिप जाएंगी। अब सवाल है कि ब्रूमेशन होती ही क्यों है, तो मैंने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सर्वाइवल ही है। रेप्टाइल जो होते हैं अपने स्टेट ऑफ ब्रूमेशन में वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं ताकि जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको सर्वाइव किया जा सके। ब्रूमेशन काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल्स के लिए कोल्ड क्लाइमेट्स में सर्वाइव करने के लिए। इसमें जो चैलेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन्हें ये फेस नहीं कर सकते या उन्हें ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। और तब तक ये उस शेल्टर में रहते हैं जब तक जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है वो स्टेबल ना हो जाए, और जब फेवरेबल क्लाइमेट इनके पास आएगा तो ये दोबारा रीइमर्ज होंगे फीड करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सर्दियों में इनके बीच में ना तो ज़्यादा कुछ खाना खाया जाता है क्योंकि खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। और दूसरा कि रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है। रिप्रोडक्शन मुख्यतः फेवरेबल क्लाइमेट में ही होगी, यानी गर्मियों या बरसात के मौसम में ही होगी। यही कारण है कि जो बरसात का मौसम होता है वहाँ पे बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। सर्दियों और गर्मियों में इतनी चीज़ें ये नहीं होती हैं क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता है। जो बरसात का क्लाइमेट होता है वही फेवरेबल क्लाइमेट माना जाता है। ये इस लेक्चर का एनालिसिस है। यहाँ पे हमने देखा ब्रूमेशन क्या होती है, कैसे होती है, कौन सा जो रेप्टाइल है वो कहाँ पे शेल्टर लेता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ों को हमने विस्तार से कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।